पहले चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो नहीं देखा है पहले वीडियो देख लेना। एसिड बेस एंड साल्ट, हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अम्ल, क्षारक, लवण। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज एसिड के बारे में। चलो लिख लो इसमें हेडिंग आप लोग, एसिड यानी अम्ल। एसिड यानी क्या होता है? अम्ल। चलो हेडिंग लिख लो। कोई बताएगा एसिड क्या होता है? हाँ, जो खट्टा होता है स्वाद में, इतना से काम नहीं चलेगा ना, और बताना है। चलो अच्छा लिखो, एसिड वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। H ऐसे लिखना है, H+ आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल देते हैं, लेते नहीं, देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं उसे अम्ल कहते हैं। ठीक, उसे अम्ल कहते हैं। हो गया? उसे अम्ल कहते हैं। चलो पॉइंट करके लिख लेना या स्टार ही बना के। फर्स्ट पॉइंट में लिख लो, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट लिख लो, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं, आप लोग उतार लेना। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को आप लोग बनाकर पूरा लिखना, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये तो डिफिनीशन में लिखवा दिए हैं ना। एक पॉइंट और लिख लो, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ होता है खट्टा। पूरा लिख रहे हो ना? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है खट्टा। खट्टा तो जानते हो ना? एसिड मतलब लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है खट्टा। वैसे अम्ल जो उसी में पाया जाता है जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना। हो गया? ठीक, तो इतना पॉइंट याद है ना? क्या कहोगे? अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये क्या करते हैं? इनका मेन काम है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। ठीक, तो इससे पता चल गया कि खट्टे पदार्थों में पाए जाएंगे। चलो नीचे हम कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं अम्ल के, आप लोग से पूछेंगे तो बताना बाद में। देखो, एक होता है प्रबल, कहाँ गया? प्रबल अम्ल। प्रबल का मतलब जानते हो?
प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल मतलब जो सबसे मजबूत हो ना, कहते हैं बहुत प्रबल हो गए हो। अप्रबल घर में बोल देते हैं ना, अप्रबल हो गए। प्रबल मतलब बहुत बलवान हो गए हो ना, किसी का मान ही नहीं रहे। स्ट्रांग मतलब प्रबल एसिड। तो इसमें लिख लो स्ट्रांग एसिड में कौन कौन होते हैं। HCl H2SO4, HCl H2SO4, ये तार कहाँ से आ जाता है, HNO3, ये तीनों हैं प्रबल अम्ल। ठीक, ये इंग्लिश हिंदी दोनों जानते रहना। और लिख लो कुछ दुर्बल अम्ल। दुर्बल मतलब कमजोर या वीक एसिड, इसको लिख दो वीक एसिड। वीक एसिड में CH3COOH किसका फार्मूला है? हाँ, सिरका का। लैक्टिक एसिड एक होता है, और ऑक्जैलिक एसिड ये पाया जाता है टमाटर में। ऑक्जैलिक चलो लिख लो एसिड। CH3COOH सिरका का सूत्र है। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? अभी कल बताए थे। लैक्टिक एसिड किसमें? दही। लैक्टोमीटर से नापा जाता है। लैक्टोबैसिलस उस बैक्टीरिया का नाम है, और लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। चलो लिख लो तीनों। CH3COOH, लैक्टिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड। ऑक्जैलिक सही लिखे थे हम, यहाँ पे यस बना दो। हाँ, ये नीचे लिख लो इसका नाम ब्रैकेट में, सिरका। विनेगर में सिरका होता है ना। ठीक, इतना हो गया। ध्यान से देखो इधर। प्रबल अम्ल होते हैं मतलब जो ज़्यादा, जैसे जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा बहुत कम और एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल एसिड। ठीक, मतलब पानी की मात्रा नहीं, मतलब इसमें क्षारीपन कम रहेगा, पूरा एसिड रहेगा। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरे नंबर पे तेजाब H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरे नंबर पे है नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल। ठीक, तो देखो ये बताया था ना, पेट का अम्ल इसे कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे प्रबल अम्ल HCl होता है। उसके बाद ये होता है, इसके बाद ये तीनों क्रम से ही याद करना। अगर पूछेगा सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl। ठीक, और वीक एसिड में कौन है? वीक में ये सब हैं, CH3, ये ना। अब देखो जैसे ये जब किसी कपड़े पे या किसी शरीर पे गिर जाए तो हम लोग जल जाएंगे ना, इससे भी ज़्यादा ये प्रबल होगा, थोड़ा सा इससे कम होगा। तो इन सबको हम खा नहीं सकते ना, इसलिए देखो जो दुर्बल होता है या जो वीक एसिड होता है उसी को हम लोग खाते हैं। CH3COOH सिरका है, खाते हो ना, फिर भी देखो थोड़ा सा मतलब उसका जूस 50 ग्राम लेके एक साथ में पी नहीं सकते ना, जलता है गला। तब भी देखो वीक एसिड है, खाते हैं तब भी उसका रहता है। उसके बाद देखो इससे कम इसमें रहता है लैक्टिक एसिड, आराम से खूब खाते हो। उसके बाद ऑक्जैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ठीक, टमाटर भी आराम से खाते हो ना, इसमें नहीं पता चलता, ये थोड़ा ज़्यादा रहता है ना। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग एक लिख लो, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल लिखो इसमें
जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल अल्प मात्रा में, और जल अल्प मात्रा में, जल अल्प मात्रा में, अल्प मतलब कम। ठीक, एक होता है तनु अम्ल, तनु अम्ल। इसमें क्या होता है देखो, तनु, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, लिख लो, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में, जल अधिक मात्रा में, जल अधिक मात्रा में और अल्प मात्रा में। उल्टा है ना, शॉर्टकट में लिखे हैं, आप लोग पूरा लिखना, ठीक। चलो ध्यान से देखो, सांद्र मतलब देखो सांद्रता होती है ना, जैसे कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, सांद्रता मतलब बहुत कट पास पास हो, सांद्र है, तो इसमें सांद्र जो अम्ल रहेगा, जैसे एक वो सॉल्यूशन है तो उसमें कहते हैं ये सांद्र अम्ल है, जैसे इसे बोलते हो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ना, तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अम्ल है। तो सांद्र अम्ल का मतलब होता है जिसमें अम्ल अधिक रहेगा, ऐसा विलयन जैसे मान लो एक गिलास में ये है अम्ल है, इसमें थोड़े से पानी है, बाकी पूरा अम्ल है, तो ऐसे अम्ल को क्या कहेंगे हम लोग, सांद्र अम्ल। इसमें क्या रहेगा, अम्ल अधिक रहेगा और जल अल्प मात्रा में। ठीक, तनु, तनु अम्ल, तनु का मतलब ही होता है छोटा, थोड़ा सा ना, कहे तनी सा, तनु, तो तनु मतलब होता है थोड़ा या कम, तो जिसमें इसी अर्थ से जान जाना, तनु अम्ल, अम्ल थोड़ा सा रहेगा, तो अम्ल अल्प मात्रा में मतलब बहुत कम और जल अधिक मात्रा में। ठीक, हाँ, तो इसका मतलब कहीं कहीं ये वर्ड यूज होते हैं, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल, तो समझ जाना, सांद्र मतलब अम्ल ज़्यादा रहेगा, तनु मतलब अम्ल कम रहेगा। मिटाएं? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्षारक। नेक्स्ट हेडिंग है क्षारक। क्षारक यानी बेस, क्षारक यानी बेस। लिखो, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर, बेस मतलब क्षारक, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, ऐसे लिखना है। ठीक, OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उसे क्षारक कहते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। चलो हो गया, क्षारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें भी पॉइंट लिख लो, अभी तो लिखवाएंगे उसमें, जैसे हो जाएगा। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे जानते हो ना, क्या होता है कड़वा? नहीं जानते हो? हाँ, जैसे नीम की पत्ती कड़वा है ना, तो क्या होगा, उसमें क्या पाया जाता है? हाँ, तो उसमें अम्ल नहीं पाया जाता, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। नीम की पत्ती में क्या पाया जाएगा? क्षार। चलो ठीक है, ये लिख लो, ये भी सेकंड पॉइंट। वो क्या करता था, नीले लिटमस पेपर को लाल या लाल लिटमस पेपर को नीला? नीले लिटमस पेपर को लाल करता था, तो इसमें लिख लो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है।
क्षारक का काम क्या है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है या लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। कुछ भी लिखो, बस एक का ही अर्थ होना चाहिए। ये जली विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, लिखवा दिए ना। चलो इसमें भी लिख लो प्रबल क्षारक, यानी ये लिख लो, पहले अपना कंप्लीट करो। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। वो वाला क्या करता था? नीले को लाल में करता था। अब हाँ, लिटमस देखो, लाइकेन और शैवाल, लाइकेन शैवाल, ये लिटमस पेपर क्या होता है? ये सूचक पेपर होता है, ठीक। ये सूचक पेपर क्या करता है? ये चेक करता है कि अम्ल है क्षार है। तो जैसे वो सूचक पेपर होता है, अगर अम्ल के संपर्क में लाओगे, जैसे देखो इसमें अम्ल है ना, एसिड है, आपको नहीं पता है कि एसिड है क्या है, एक इसमें आप क्षार भर दो, ये हैं 2 बाटल, इसमें अम्ल एसिड है, इसमें बेस है, ठीक। लिटमस पेपर ये क्या होता है? सूचक होता है। सूचक क्या होते हैं बताओ? सूचक होता है इंडिकेटर ना, वो है इंडिकेटर बल्ब, नहीं दिख रहा है? ये देखो जो बोर्ड है, इसमें लाइट जल रही है। इंडिकेटर मतलब जो सूचना देते हैं किसी चीज़ की, उसी को बोलते हैं इंडिकेटर। तो जैसे उसमें लाइट आएगी तो लाल लाल जल रहा है, रेड ना, तो इंडिकेट। चलो देखो, हाँ देखो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, लिख लो इसको, तब बताएंगे भी। स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार, ठीक। हिंदी में आप लोग जानते हो, तो लिख लो। पहला है NaOH, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा नंबर पे है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये वाला आप लोग बताओगे, हम बता चुके हैं। CaOH का ट्वाइस ना, भुजा चूना भी याद आ गया। चलो दुर्बल क्षार में लिख लो, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार में लिख लो NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। देखो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखो ध्यान से, जो अम्ल थे उसमें H+ आयन देते थे, देखो उसमें H होता था ना, उसमें H+ आयन होता था। इसमें देखो सब में OH- आयन है। कुछ ऐसे भी आएगा जो आपको OH नहीं रहेगा, फिर भी वो क्षार रहेगा ना। जैसे इसमें देखो लैक्टिक एसिड था, उसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी लैक्टिक एसिड अम्ल होता है, ठीक। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला नहीं है ना, वो लेकिन अम्ल होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो आप ऐसे नहीं पहचान कर पाओगे कि फार्मूला लिखा है, तो ऐसे ही पहचान कर लो कि जिसमें OH रहेगा तो क्या होता है? क्षार, और जिसमें H+ आयन होता है वो अम्ल होता है। हो गया ये। अब आप लोग लिखो क्षार, ये क्षारक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस यानी क्षारक। अब लिखना है आपको क्षार, हेडिंग लिखना है क्या? क्षार। क्षार को इंग्लिश में कहते हैं एल्कली। नीचे दिख रहा है कि नहीं? एल्कली लिख लो। जल में घुलनशील क्षारक को, जल में घुलनशील क्षारक को, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे में लिख लेना आगे, जैसे NaOH, KOH,
MgOH, ठीक। MgOH का ट्वाइस है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती ना, सोडियम याद है, Na से सोडियम, OH को क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड, मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K से पोटेशियम, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बस चलो देखो ध्यान से, इसमें क्या है, देखो क्षारक और क्षार में अंतर, कभी बहुत कंफ्यूजन होते हैं लड़के। अभी आप लोग पढ़े क्या हो, क्षारक पढ़े हो ना, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उसे हम क्षारक कहते हैं। क्षारक क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। खट्टे कहाँ से कड़वे, खट्टे अम्ल होते हैं ना, खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब इसी में से एक उसका बेटा आ गया, उसके बेटे का नाम क्या है, क्षार ना, नई हेडिंग। मतलब इसमें क्या है, कुछ नहीं, देखो ध्यान से, क्षार हम उसे कहेंगे जो क्षारक जलीय विलयन में घुलनशील होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्षार। जैसे ध्यान से देखो, मान लो ये सब क्षारक के एग्जाम्पल हैं, ये BCDEF, ठीक। ये 6 लोग हैं, इसमें से सब लोग क्या हैं, क्षारक हैं। अब इसमें से देखो जो B है और C है, ये दोनों क्या हैं, जल में घुलनशील हैं। ऐसे ले लिए हैं, वैसे जल में घुलनशील विटामिन भी BC होता है ना। तो देखो जो जल में घुलनशील हैं, B और C जल में घुलनशील है, मतलब सभी क्या थे, क्षारक थे, लेकिन जो 2 इसमें से थे वो जल में घुलनशील है। तो बोल क्या रहा है, जो ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, क्षार। बस तो यही अंतर है क्षारक और क्षार में। मतलब एक प्रकार से जो क्षार होता है वो क्षारक ही है ना, क्षारक में से ही जो जल में घुलनशील होता है उसका नाम क्या दे दिया गया, क्षार, ठीक। जैसे मान लो किसी आदमी के पास 6 बेटे हैं, उसमें से जो 2 लोग काम करते हैं उसको बोला जाता है क्षार, बाकी जो काम नहीं करते वो क्षारक ही है ना। तो ये बात है। तो उसी में पॉइंट नोट करके थोड़ा सा लिख लो, क्षार में ही स्टार बना के, क्षार के नीचे हेडिंग के लिख लो, सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते, ये इम्पोर्टेंट है, आपको फंसाने के लिए देता है। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ध्यान से देखो इधर, अब सभी, इसमें क्या बोला है, सभी क्षार क्षारक होते हैं, यही लिखे हो ना। तो मतलब देखो पहली बात तो जो क्षार होता है वो क्षारक में से ही आता है ना, तो जितने भी क्षार होगा वो क्षारक होगा। तो ये लाइन सही है ना, जितने भी मतलब सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो जल में घुलनशील मतलब क्षारक है उसी को हम क्षार बोलते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं। अब दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि देखो 2 ही तो हैं ना, सभी में से सिर्फ 2 हैं। मतलब ये तो एग्जाम्पल दिए कि इसमें 2 से 2 घुलनशील थे जल में, तो 2 हुए, तो देखो 2 ही है ना। तो इसका मतलब सभी क्षारक क्षार नहीं होते। कौन कौन होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको फंसाने के लिए एग्जाम्पल देगा ऐसे, सभी क्षार क्षारक होते हैं, ये सही है, हाँ सभी क्षारक क्षार होते हैं, गलत ना। तो जो सही गलत ऐसे देगा ट्रू फॉल्स में या कोई कथन में कौन कौन सही है, तो आपको ये सब याद रहेगा, समझ के तो लगा दोगे, ठीक। बाकी इसमें कुछ है नहीं कन्फ्यूजन।
अब चलो लिख लो लवण यानी साल्ट, लवण यानी नमक या साल्ट। नमक तो खाते हो ना, अब बताओ नमक क्या है, क्षार है या बेस, वो क्षारक है या अम्ल है? नमक क्या है? सर वो सर ना क्षार है ना क्षारक है, वो अम्ल है सर। अम्ल है? तब क्या है? अम्ल क्या है उसमें से? मतलब ये खट्टा आता है कड़वा आता है? बताओ। नमक क्या होता है, खट्टा होता है या कड़वा? सर ना खट्टा होता है सर ना कड़वा ही होता है। तब क्या होता है? वो अलग होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। तो क्या उसका नाम दिया गया है? अरे नहीं, मतलब खाने में उसको क्या बोलते हैं? खारा ना, खट्टा नहीं बोलते हैं। पहले हम छोटे थे तो जब नमक खाना तेज होता था हम कह रहे थे कि नमक खट्टा है, हम कहते थे इस खट्टा है नमक खारा है, मतलब कि नमक खारा, कहते हैं नमक खर हो गया है ना, ज़्यादा हो गया है। तो नमक जो होता है ना तो खट्टा होता है ना तो कड़वा, दोनों को मिला करके तब नमक बनता है। देखो अभी कैसे बनेगा बताएंगे, कल बताए थे शायद उसमें, हाँ उसमें तो बताए थे एक दिन। ये देखो समीकरण था ना, चलो आएगा तभी लिखेंगे, अभी टाइम चला जाएगा। तो लिखो पहले इसमें लवण अम्ल व क्षारक की, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर, लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। लवण यानी साल्ट अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण में देख लो आप लोग, अभी बन जाएगा, पता चल जाएगा। ध्यान से देखो, अभी आप लोग कह रहे थे न तो जो नमक है न तो अम्ल है न तो क्षारक है ना, ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का अम्ल और क्षारक का रिएक्शन करके जो स्वाद हमको मिलता है खाने में वो है ना। इसीलिए क्या होता है, न तो वो खट्टा होता है ना तो कड़वा होता है। क्यों नहीं होता, देखो उसमें होता क्या है, इसमें दोनों का रिएक्शन होता है। तो इसमें होता क्या है, ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है ना। जब कोई दो आदमी एकदम मजबूत रहेंगे बराबर बराबर, तो क्या कोई हारेगा जीतेगा? नहीं, दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। यानी वो खूब उनको लड़ा दो, दोनों आपस में लड़ते लड़ते थक जाएंगे, बस समाप्त हो जाएगा ना, ड्रा हो जाएगा मैच कि चलो बराबर। तो इसमें जैसे देखो कोई अम्ल ज़्यादा होता, क्षारक ज़्यादा होता, क्षारक, तो जो जीतता, जिसका थोड़ा सा ज़्यादा होता वही स्वाद रहता। ये अम्ली हैं, सबसे प्रबल अम्ल है, पूरे अम्लों का राजा यही है ना, ये भी अपने में राजा हैं क्षारक। अब दोनों लोग लड़ते हैं तो अगर जो जीतता, लेकिन कोई नहीं जीता, दोनों प्रबल थे, तो ये क्या करते हैं, ये इस दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। मतलब न तो अम्ली रह जाता है न तो क्षारी, तो इन्हीं के फलस्वरूप जाके बनता है लवण। तो इसलिए इसमें न अम्ल न क्षार रहता है, और क्या बन जाता है, जल। अब ध्यान से देखो, ये रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया का है, द्विविस्थापन, 2 बार हुआ है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें हाइड्रोजन जो है यहाँ पे इसके साथ जुड़ गया, ठीक, यानी को विस्थापित करके क्या बन गया, H2O जल। और ये देखो जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ ज्वाइन हो गया तो बन गया नमक। तो आज से आप लोग याद कर लो कि लवण क्या है, अम्ल व क्षारक का परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण। या तो अपने भाषा में ऐसे लिखना, जब हम अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराते हैं
तो उससे क्या बनता है, लवण तथा जल। ये आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, बताओ अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया कराने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो लवण तथा जल। एग्जाम्पल से याद कर लो, आपको अम्ल लिखना है, अम्ल का नाम क्षारक, क्षारक लिख देना, दोनों से क्या बनता है अपने आप लिख देना, ठीक। चलो ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। लवण के उदाहरण में कुछ लिख लेना, ये तो रिएक्शन हो गया ना, कैसे हुआ है ये हम पहले ही लिखा थे, जगह है ऊपर। लवण जो लिखे हो उसके ऊपर जो ये उदाहरण है ना, ये रिएक्शन है, मतलब कैसे बनता है, ठीक। चलो अच्छा सही है, ये लिखे हो, यहाँ पे लिख लो जैसे में नमक का ये रिएक्शन था, जो चीज़ हम लोग लिखे हैं कैसे प्राप्त होता है वही है, यहाँ से उदाहरण डाल के लिख लेना। नमक का फार्मूला क्या होता है, NaCl, ये नमक है, ठीक। ये तो जो हम लोग डिफिनीशन लिखे हैं वो इसी के बारे में तो है कि अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण बनता है, ठीक। ये लिख लो नमक है ये NaCl KCl, जिसमें Cl रहता है वो नमक होता है। चलो लास्ट हेडिंग लिखो सूचक, इंग्लिश में लिख लेना इंडिकेटर। सूचक यानी इंडिकेटर। कितने बजे जाओगे? इंडिकेटर चलो इंडिकेटर लिख लिए हो, देखो लिखो इंडिकेटर्स। सूचक किसी दिए गए विलयन में, सही नहीं लिखे हैं क्या, लिख लो इंडिकेटर, दिखना चाहिए कैमरे में। इंडिकेटर्स सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का, इसी में लिखो इंडिकेटर्स के आगे सूचक किसी दिए गए विलयन में, किसी दिए गए विलयन में, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध, इनका रंग या गंध, हाँ इनका रंग या गंध, ठीक, हाँ गंध, हाँ जी गंध, गंध ना सुगंध नहीं, गंध। जब गंध अच्छा महकता है तो उसे सुगंध बोलते हैं ना। गंध, रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। एक बार फिर से मिला के लिख लो, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, ठीक। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अम्ल या और रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। हो गया? चलो ध्यान से देखो जल्दी से। सूचक या इंडिकेटर किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। बता दिए ना सूचक क्या काम करता है, किसी चीज़ की सूचना देता है, या इंडिकेटर मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करता है ना। ये जो इंडिकेटर होता है वो ज़रूरी नहीं कि एक नाम है, इंडिकेटर मतलब सूचना देता है। ये किसी भी हर चीज़ मौजा है। अब जैसे ये है तो ये लाइट का इंडिकेटर है ना, ये वाला क्या है, ये अम्ल क्षार का इंडिकेटर है। अम्ल क्षार का इंडिकेटर कौन था अभी, लिटमस पेपर, वो सूचना देता है। कैसे देगा, पानी में डालेंगे तो लिटमस पेपर को लाल होगा,
लाल को नीला करेगा तो क्या होगा क्षारक, नीले को लाल करेगा तो अम्ल। ठीक, और ये क्या करते हैं, रंग या गंध को दर्शाते हैं, अम्लीय क्षारक माध्यम में बदलते हैं। तो ध्यान से आगे लिखो, सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार। चलो यही लास्ट हेडिंग लिख लो, आगे कल बताएंगे ना। सूचक के प्रकार, सूचक के प्रकार कितना हुआ 18।